नमस्कार दोस्तों, आज जब बात करने वाले एयरफोर्स अग्निवीर जिसके फ़ेज़ 2 और फेज़ फर्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं और जिसका जो फाइनल कट ऑफ यानी जिसे हम पीएसएल कहते हैं और जिसको हम एनरोलमेंट कहते हैं। पीएसएल आपको 1 दिसंबर से आने वाली है, पीएसएल आपको 1 दिसंबर को आने वाली है और जो एनरोलमेंट है वो आपके 10 दिसंबर को आने वाली है। ठीक है, तो पीएसएल में आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और जो एनरोलमेंट में आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएसएल में कट ऑफ बढ़ेगी या एनरोलमेंट में। तो बात तो देखो, पीएसएल में भी बढ़ सकती है और एनरोलमेंट में भी बढ़ सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पीएसएल में नहीं बढ़ी तो एनरोलमेंट में भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था पीएसएल में नहीं बढ़ी थी लेकिन डायरेक्ट एनरोलमेंट बढ़ती गई थी। लेकिन उससे पहले इंटेक में देखे तो पीएसएल में बढ़ती थी, एनरोलमेंट में 2.25 का फ़र्क आ जाता था, इससे ज़्यादा नहीं आता था। तो ठीक है, तो आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप सबको पता है कि भाई एयरफोर्स जो एग्ज़ाम अग्निवीर के एग्ज़ाम हुए थे उसकी एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई थी 28 और जो वाई ग्रुप की कट ऑफ गई थी 34। तो उसकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में आप कुछ एक्सपेक्ट फाइनल कट ऑफ देखेंगे क्या इसकी रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि जो फेज़ फर्स्ट क्लियर करने वाले लड़के हैं उसकी संख्या कितनी है, क्योंकि इस बार लिस्ट भी नहीं आई थी कि इतने लड़के फेज़ फर्स्ट क्लियर किया है। तो देखो, इसकी हमने कुछ डाटा ऐसे निकाला है कि भाई देखो, हमारे कुछ 7 ऐसी है। ठीक है, और हमारा जो फिज़िकल चले थे वो 7 दिन चले थे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट थे यदि रिपोर्ट करते प्रतिदिन वो 500 के आसपास कर रहे थे। तो उसके हिसाब से देखें तो चाहे 24,000 कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर थे जहाँ पर 350 से 400 के बीच ही रिपोर्टिंग हो रही थी। ठीक है, जैसे सिकंदराबाद है, कुछ छोटे छोटे जो ऐसी है वहाँ पर। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे पास 400 या 500 ऐसे कुछ कैंडिडेट है वो कम हो जाएंगे। तो हमने मैक्सिमम डाटा लिया कि भाई हमारे पास फेज़ जो सेकंड क्लियर करने वाले लड़के हैं यानी फेज़ फर्स्ट क्लियर करने वाले लड़के हैं वो 20,000 के आसपास है, यानी जो फेज़ 2 के लिए अपेयर हुए हैं। ठीक है, ये इतने लड़के किए हुए फेज़ 2 के लिए अपेयर हुए हैं। तो देखो, एक दिन में लगभग माने तो 120 से 150 के बीच ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। आप सबको पता है, जिन्होंने फेज़ 2 दिया है उन सबको पता है 120 से 150 के बीच ही सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे कौन सा भी ऐसी हो। इससे कम ही हो रहे हैं, कुछ सेंटर पर तो 100 भी हो रहे हैं, कुछ 90 भी हो रहे, कुछ ऐसे सेंटर थे। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम लिया। तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लें तो हमारे पास 100 मान लेते हैं 150 लड़के डेली के सेलेक्ट हो रहे हैं। कितने में से? 500 में से। तो वो कितना परसेंट निकल रहा है? वो 30% निकल रहा है। ठीक है, यानी प्रतिदिन के 30% सेलेक्ट हो रहे हैं प्रति ऐसे पर। यानी हमारे पास टोटल कितने 20,000 कैंडिडेट है। तो 20,000 का हम क्या कर सकते हैं, 30% निकालो, कितने होंगे हमारे पास? हमारे पास 20,000 के हम 30% निकाले तो हमारे पास 6,000 लड़के हो रहे हैं जो जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया, यानी फेज़ 2 ग्रुप डिस्कशन रनिंग बनाकर टोटल कंप्लीट की है। और जो मेडिकल के लिए एफर होने वाले हैं कितने कैंडिडेट? 6,000 कैंडिडेट। ये क्या है, अधिकतम से अधिकतम है। और एक बात आपको और बता दूँ कि डिफेंस गुरुजी ने कुछ 2 या 3 दिन पहले बताया कि आपके जो फेज़ 2 क्लियर करने वाले लड़के हैं 5,500 के समथिंग है। ठीक है, लेकिन हमने फिर भी मैक्सिमम लिया 6,000। क्या इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाए हमारी बस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारे लिए यानी 6,000 मेडिकल के अफेयर हुआ है। ठीक है, 6,000 कितने मेडिकल के लिए अफेयर हुआ है। तो देखो, आप सबको पता है कुछ है ना ऐसे मेडिकल सेंटर थे जहाँ पर 30 से 40 लड़के भी क्या सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल सेंटर थे जहाँ पर 8, 9, 10, 15 ऐसे भी लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ इतने ही। ठीक है, तो मैं ऑल ओवर देखे तो हमारे पास 40% को रेशियो आ रहा था। कितने? 40%। तो 6,000 का 40% देखे तो हमारे पास कितने? 24 लड़के ऐसे जिन्होंने मेन मेडिकल में ग्रीन कार्ड प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और रीमेडिकल कितने को मिला? 36%। ठीक है, और मेरे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो देखो, लगभग 50% लड़के हैं वो आपके रीमेडिकल क्लियर कर लेंगे। यानी जो 24 लड़के मेन मेडिकल और 1800 लड़के री मेडिकल में क्लियर कर लेंगे। यानी टोटल आपके पास कितने लड़के हो गए? टोटल आपके पास 4200 लड़के हो गए। ठीक है, 4200 लड़के जिन्होंने फेज़ 3 यानी मेडिकल क्लियर किया है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है। तो अब हम बात करें वैकेंसी, हमारे पास वैकेंसी कितनी वाली है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करेगा वैकेंसी पर हमारी कट ऑफ। ठीक है, यदि हम वैकेंसी 3,000 माने, ठीक है, यदि हम वैकेंसी 3,000 माने, ठीक है, तो देखो 4200 हमारे पास लड़के हैं
3000 वैकेंसी है, तो पीछे कितने बचे, 1200 लड़के हमारे पास पीछे बचे, ठीक है। और हमारी एक्स ग्रुप की लिस्ट और वाई ग्रुप की लिस्ट दोनों अलग अलग आएगी, उसमें स्टैंड बाय आएगा 200 से 250 का। हम 200 भी स्टैंड बाय माने, 200 200 यानी 400 स्टैंड बाय माने, तो हमारे पास पीछे केवल और केवल 800 लड़के बचते हैं, ठीक है। केवल और केवल 800 लड़के बचते हैं जो आउट हो सकते हैं, होंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने ये अधिकतम डाटा लिया है, ठीक है। अधिकतम डाटा लिया है तो क्या है, आउट हो भी सकते हैं 800 कैंडिडेट आउट होने के लिए हम कितना 30 एक्स ग्रुप के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यदि वैकेंसी कितनी हो, 3000 वैकेंसी हो, और एक्स ग्रुप के लिए बता रहे हैं 30 + 1 30 - 1, ये एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है। और वाई ग्रुप के लिए देखें तो 34 + 1 - 1, ये कितने हैं एक्स वाई ग्रुप के लिए, यदि वैकेंसी क्या हो 3000 हो, ठीक है। अब वैकेंसी कितनी हो, यदि वैकेंसी 35 हो जाए, ठीक है, तो ये कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी, एक्स ग्रुप ले जाएगी 28.25 तक, ठीक है, या मैक्सिमम 28.50 लास्ट, ठीक है। और यही यदि वैकेंसी 35 है तो वाई ग्रुप लिए कितने जाएगी 34.25 या 34.50,